नमस्कार साथियों, सिविल मेट आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? आज हम टेस्ट सीरीज़ का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, हाउ टू यूज़ टेस्ट सीरीज़, ठीक है? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वन डे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ, एआरओ, बीईओ, कोई भी अदर एग्ज़ाम कोई भी हो, लेखपाल कोई भी, उसमें टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लगाते होंगे, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी जर्नी का, ठीक है? इस जर्नी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेरा नाम है दुष्यंत कुमार, मैंने 3 यूपीपीसीएस इंटरव्यू दिए हैं, ठीक? और मैं लगातार यूपीपीसीएस 2021 से 2025 तक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 100 प्लस नेट क्वेश्चन से क्वालिफाइड रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो आज मैं अपने अब जो अपनी मेरी स्ट्रैटेजी रही है, मैं उसको आपको शेयर करूँगा कि कैसे टेस्ट सीरीज़ का हम यूज़ करें, ठीक है? अगर आप ये चीज़ें करते हो, जो आज मैं बताने वाला हूँ, तो आप यकीन मानिए, ठीक है? हर टेस्ट आप में सुधार करेगा और आप फाइनल एग्ज़ाम में भी क्वालीफाई होंगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में हम कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं ये वाली, ठीक है? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक? तो ये कॉमन मिस्टेक होती है जो मैक्सिमम गलती स्टूडेंट कर रहे होते हैं, जो जो नॉन सिलेक्टेड या नॉन क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैक्सिमम यही गलती कर रहे होते हैं, ठीक है? जिससे विफलता का चक्र हमेशा चलता रहता है। पहला है सिर्फ टेस्ट देना। मैक्सिमम स्टूडेंट ना टेस्ट दे दिया है, उसको फिर टेस्ट देने के बाद छोड़ दिया है, ठीक है? बस रिजल्ट देख लिया है कि कितने मेरे क्वेश्चन ठीक हुए, कितने नहीं हुए, बस ये देख लिया, ठीक है? लेकिन हमारा काम यहीं समाप्त नहीं होता है, ठीक? तो ये वाली प्रॉब्लम्स मैक्सिमम स्टूडेंट में रहती है कि सिर्फ टेस्ट दे दिया, उसका एनालिसिस नहीं करा, ठीक है? दूसरा है उत्तर को रटना, ठीक है? एक क्या होता है, एक्सप्लेनेशन है टेस्ट की। मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है? इसका जो आंसर ए है, तो रट लेंगे, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ये बहुत ही बेकार तरीका है, ठीक है? चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो कोई भी टेस्ट सीरीज हो, तो ये बहुत बेकार तरीका है। तो हमें ये नहीं करना, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा, उत्तर रटना। तीसरा है टेस्ट का रिकॉर्ड ना रखना। रिकॉर्ड का अभाव होता है। रिकॉर्ड मतलब कि कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कितने भाई एक ये हुआ कि पहले जो टेस्ट है, पहला टेस्ट के हमारे में 200 में से 70 नंबर आए, दूसरे टेस्ट में हमारे 200 में से 90 नंबर आए, तीसरे में से हमारे फिर 60 नंबर आ रहे हैं, फोर्थ में हमारे फिर 50 नंबर आ रहे हैं, फिफ्थ में हमारे जो है 100 नंबर आ रहे हैं। तो आप ये देखोगे ये चल क्या रहा है, हमारे जो नंबर है वो बढ़ नहीं रहे एक उससे, ठीक है? हमारे कभी कम हो जा रहे हैं, कभी इतने बढ़ जा रहे हैं। तो ये जो हमारी जो पढ़ाई है, उसमें कहीं न कहीं कमी दिखा रहा है कि आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हो। तो ये हमने रिकॉर्ड रखा ही नहीं है, जिससे हम पता कर सकें। अगर हमें ये आ रहा है, अगर हमारे टेस्ट सीरीज़ में ये स्कोर आ रहा है, तो हमें और हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो हमें पता रहेगा कि हमारा जो है इतना जो है नंबर आ रहे हैं और हमें हमारी ये गलती आ रही है। तो रिकॉर्ड ना रखना ये बहुत बड़ी कमी रहती है स्टूडेंट की, ठीक है? जो अपने प्रदर्शन है उसको ट्रैक ना करना, ठीक है? जो गलती टेस्ट में होती है, कोई फाइनल एग्जाम में होती है। भाई जब हमारा ट्रैक नहीं करी, हमने अपनी गलतियों को हमने देखा नहीं, नोटिस नहीं करा, तो आज आज आप टेस्ट सीरीज में गलतियों को नोट ना करोगे। मान ले 1 2 3 कोई गलती आई है, ठीक है? उनको नोट नहीं करा, तो ये आपके फाइनल एग्जाम में दिखेगी, ठीक है? जब फाइनल एग्जाम में दिखेगी तो आपको लगा यार मेरा तो ये ऐसा गलती हो गया, मेरे पे ऐसा गलती हुई। तो ये गलती ना ये सिर्फ उस एग्जाम में नहीं हुई है, ये गलती वो गलती है जो आपने टेस्ट सीरीज में भी करी होगी और आपने उसे सुधारा नहीं। तो हमें यही काम नहीं करना है आगे। तो हमने 3 गलतियाँ यहाँ से पढ़ी है, ठीक है? जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, सिर्फ टेस्ट दे रहे होते हैं, उत्तर रट रहे होते हैं और टेस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो हमें रिकॉर्ड रखना हर चीज़ का, ठीक है? अब बात आती है वो टेस्ट क्यों ज़रूरी है? टेस्ट सीरीज़ लगाना क्यों ज़रूरी है? इसकी इम्पोर्टेंस जानने की बात करेंगे, ठीक है? देखो टेस्ट ना सिर्फ ये नहीं कि आपने जो टेस्ट दिया उसको उत्तर को रट लिया, जो आपको आता नहीं था वो आपको आ गया। देखो नॉलेज ज़्यादा लोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। नॉलेज लो, सही लो, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई देखो लास्ट गोल है हमारा, हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। ठीक है? पहली गलतियाँ जो इम्पोर्टेंस है हमारी वो है गलतियों पर कम करना काम, ठीक है? गलतियों को कम कर देते हैं, ठीक है? हम जो मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें हमारी गलतियाँ निकलेगी 3, 4, 5, 6 कुछ गलतियाँ हमारी निकलेगी। तो उस गलतियों को धीरे-धीरे उस पे काम करेंगे, उसको कम करेंगे, ठीक है? जब कम करेंगे तो ये गलतियाँ 3 गलतियाँ, 4 गलतियाँ, 5 गलती निकल के आ रही थी, वो धीरे-धीरे 3 हो जाएगी, 1 टू 3 3 गलती हो जाएगी, फिर धीरे-धीरे 1 गलती हो जाएगी और फाइनल एग्ज़ाम में जाकर के
वो बहुत ही मिनिमम गलती कर कर आएँगे वहाँ पर, जो कि वो हो जाती है, ठीक है? तो ये होता है टेस्ट सीरीज़ का काम, ठीक है? जितनी गलती करनी है टेस्ट में कर दो, ताकि मुख्य परीक्षा मतलब जो फाइनल जो एग्ज़ाम है वो त्रुटिहीन रहे, वहाँ बहुत ही कम गलतियाँ हो, ठीक है? दूसरा है दिशा का मूल्यांकन। ठीक है? जो टेस्ट सीरीज़ हो ना, वो हमारी दिशा को तय करती है, हमारी दिशा को बताती है कि मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है कभी हम गलत दिशा में जा रहे हों, ठीक है? आपकी पढ़ाई की दिशा सही है या नहीं है, इसका वास्तविक पैमाने का टेस्ट होता है। देखो, होता ये है कि हम कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? और वो टेस्ट हमने करा, वो टेस्ट में हमारे कम नंबर आते जा रहे हैं, तब कम नंबर आते जा रहे हैं, टेस्ट में कम नंबर आए, तो इसका मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना, वो सही नहीं पढ़ रहे हो। हो सकता है आपका जो कंटेंट है, वो सही नहीं है, जो भी आपका सोर्स हो, वो सही नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। हो सकता है आप जो है समझने में चीज़ें गलती कर दे रहे हो। तो ये चीज़ें ना आपका मूल्यांकन कर रहा है, आपका दिशा का मूल्यांकन कर रहा है कि आप किस दिशा में हो, आपका सोच सही है या नहीं है, ये सभी के चीज़ों का पता लग जाता है, ठीक है? फिर दबाव का प्रबंधन, देखो फाइनल एग्ज़ाम में ना आप जब 2 घंटे फाइनल एग्ज़ाम में देते हो, 2-3 घंटे जो है ना, तो उसमें ना एक प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम प्रेशर, ठीक है? जब इस एग्ज़ाम प्रेशर को हम पहले से ही नहीं जान लेंगे कि प्रेशर कैसा रहता है, उसको नहीं झेल लेंगे, ठीक है? तो ये प्रेशर हम पे वहाँ हावी हो जाता है फाइनल एग्ज़ाम में। जब हावी हो जाता है तो हमसे ना जो गलती नहीं होनी चाहिए थी, वो भी अभी गलती करा देता है। देखो, जैसे मान लिया कि क्रिकेट मैच में अगर एक टीम को फाइनल मैच खिला दिया जाए डायरेक्ट, ठीक है? तो वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे कि वो बहुत गलतियाँ करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी, उसने जो मैच खेले नहीं है पहले, ठीक है? उसे डायरेक्ट आपने फाइनल दे दिया, तो वहाँ बहुत सारी गलतियाँ होने वाली है। ठीक है? वहाँ प्रेशर आएगा, प्रेशर झेल नहीं पाएँगे, इतना क्राउड रहता है, उसका प्रेशर नहीं झेल पाएँगे, फाइनल का प्रेशर नहीं झेल पाएँगे। सेम हमारे साथ होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसका प्रेशर रहता है। इतनी जो है एक्सपेक्टेशन लोग, समाज या परिवार इतनी एक्सपेक्टेशन हमसे रखता है, उसका प्रेशर रहता है। तो ये बहुत सारा प्रेशर जो है हम पे हावी हो जाएगा। ये हावी तभी नहीं होगा जब हम टेस्ट को टेस्ट की तरह लेंगे। ठीक है? तो ये है, टेस्ट के माध्यम से फाइनल एग्ज़ाम के दबाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है? तो ये है। दूसरा है ज्ञान की वृद्धि। देखो, ये सारे काम करने के अलावा एक काम और हो जाता है, ज्ञान की वृद्धि। मतलब होने का मतलब ये है, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ़ ये काम कर रहे होते हैं। इसको समझते हैं टेस्ट के लिए, ज्ञान की वृद्धि की, ये वाला मिस कर जाते हैं। ठीक है? तो जबकि ये ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है? ये 3 गलतियाँ कम करना, दिशा का मूल्यांकन, दबाव कम, जो कि ज्ञान की वृद्धि 4th नंबर का लास्ट में आएगा ज्ञान की वृद्धि के लिए। ठीक है? तो ज्ञान की वृद्धि में मान लिया आपने बुक्स पढ़ ली, आपने किसी के नोट्स पढ़ लिए, आपने जो है सब कुछ और जो भी आपके साथ वो पढ़ लिया, और उसमें टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपके ना तो बुक्स में थे, ना किसी और चीज़ में थे, लेकिन वहाँ पर आए। तो और वो इम्पोर्टेंट थे, आपको लगा यार ये तो इम्पोर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। तो आपने वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले ली कि हाँ भाई ये पूछ लिया, इनके नोट्स बना लिए, तो ये हो गया आपके ज्ञान की वृद्धि हो गई। ठीक है? ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है? तो ये अब हमें ये समझना है कि क्यों मॉक ज़रूरी है, मॉक ज़रूर देना है, ठीक है? आइए, ठीक है? अब बात आती है कि अब करा क्या जाए, एक प्रोसेस क्या हो टेस्ट सीरीज़ को फ़ॉलो करने का, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ हमें करनी क्या चाहिए? मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट खरीद लिया, अब किसी भी समय 10 क्वेश्चन कभी कर लिए, 20 क्वेश्चन कभी कर लिए, 50 कभी कर लिए, या क्या नाम 2 घंटे का एग्ज़ाम था, वो 50 मिनट में ही करके छोड़ दिया। देखो, 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो 2 घंटे में ही दो। ठीक है? एक समय डिसाइड कर लो। 9:30 का एग्ज़ाम होता है हमारा, ठीक है? यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ, बीओ 9:30 बजे सुबह एग्ज़ाम होता है, तो 9:30 से 11:30 बजे ही आपको मैं तो सलाह दूँगा, उसी टाइम पीरियड में आप एग्ज़ाम दें, ठीक है? अब क्या सिंगल सीटिंग होना चाहिए, बिना रुके एक ही बार टेस्ट दें। ऐसा ना करें कि 10 क्वेश्चन अब कर लिए, 20 क्वेश्चन बाद में कर लिए, ये बहुत गलत तरीका है। इससे आप मतलब अपने लिए गलत कर रही है, तो आप टेस्ट ही मत दो, ठीक है? ये तो सिंगल सीटिंग। दूसरा है 6 हॉर आवर रूल, 6 घंटे के भीतर मूल्यांकन करना। देखो, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। आप टेस्ट देना, ठीक है? वो आप 20% काम कर रहे हो, 20 से 30% काम कर रहे हो, ठीक है? अपनी ज़िंदगी का, ठीक है? आप 70% जो काम करेगा ना, वो है मूल्यांकन, ठीक है? तो मूल्यांकन आप 6 घंटे के भीतर कर ले, ताकि आपको ये भी पता रहे, जैसे आपने 150 क्वेश्चन करे, 100 क्वेश्चन करे, आपने कोई तुक्का लगाया होगा, कोई गैस लगाया होगा, कोई जो है
आपने जो है गैस किया होगा, कोई हो सकता है कि आपने 2 ऑप्शन थे, उसमें आप कन्फ्यूज़ हो गए थे, तो आपने किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा। तो ये 6 घंटे के भीतर एक चीज़ ये याद रहती है कि मैंने गलती कहाँ करी, मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा। तो 6 घंटे के अगर भीतर कर लोगे, ये चीज़ आप अच्छे से उसको एनालाइज़ कर पाओगे, ठीक है? अब है टैग एरर, हर गलती को टैग के साथ मार्क करें कि मैंने गलती, ठीक है? मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप जब भी टेस्ट सीरीज़ में ये कह रहा हूँ कि टेस्ट जब करो तो टेस्ट सीरीज में आप जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है और आप इसमें 2 ऑप्शन पर कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? अब इसका मतलब 50-50% का वो आ गया है, ठीक है? बन गया है स्थिति। तो आप ना यहाँ लिख दो 50-50 या 50-50 लिख दो, या जो है या 50-50 को आप एफ लिख दो, ठीक है? तो इससे क्या हमने मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चन जो 50-50 वाला था, इसलिए मैंने करा है क्वेश्चन नंबर, जैसे ए और बी में कन्फ्यूजन था, मैंने बी चूज़ करा। अब बी मेरा जो है सही हो गया है। ऐसे मैंने 10 क्वेश्चन करे और 10 में से मेरे जो है 6 सही हुए। तो इसका मतलब ये हम ये इस दिशा में जा रहे हैं कि हमारे जो 50-50 वाले हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन हम सही कर देते हैं, ठीक है? तो हमें ये लास्ट में पता होने वाला है, ठीक है? तो यही है टेस्ट सीरीज़, ठीक है? तो हमें टैग करना है, हमें मार्क करके करना है, ठीक है? दूसरा है, जब हम ये सब चीज़ कर लेंगे तो हम बेसिक्स और तथ्यों को, जो हमारे जो कॉन्सेप्ट, जो गलती जहाँ पर हमारे कमज़ोर निकले होंगे, हमें पता लगा यार ये कॉन्सेप्ट कमज़ोर है हमारा, इस सेक्शन पे हमारी कम पकड़ रही है, फैक्ट सब ज़्यादा वो याद नहीं रख पाए हैं, तो उनको आप रिवीजन करो, ठीक है? उनका पुनरावलोकन करो, उनको देखो, उनको जो है अगले दिन उनको रटो, उनको समझो, ठीक है? ये होता है टेस्ट सीरीज़, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज में सिंगल सिटिंग देनी है, 6 आवर का रूल अपनाना है, टैग को एरर करना है, ठीक है? टैग एरर, जो एरर है उसको टैग करना है और रिव्यू करना है उसका फिर, ठीक है? नोट, वास्तविक परीक्षा का अनुभव प्राप्त करने के लिए घड़ी के साथ अभ्यास करें, बोलो टाइमली, बिल्कुल टाइम से आप रखें, टाइम आपका चल रहा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन मैंने कितने मिनट में करे हैं, 150 क्वेश्चन मेरे कितने मिनट में हो गए, ये सब चीज़ आपको ट्रैक करना है, ठीक है? क्योंकि देखो पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन एमसीक्यू सोल्व करना, टेस्ट में प्रेशर के साथ टेस्ट करना, वो चीज़ अपनी जगह है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है मिस्टेक्स। अब हमने टेस्ट दे दिया है, सिंगल सिटिंग में टेस्ट दे दिया, अब उसका हमारे मूल्यांकन की बारी आएगी, हम मूल्यांकन कैसे करें, ठीक है? अब हम अपनी गलतियाँ जो हमने टेस्ट में की होगी, उसको कैसे समझें, उसको कैसे देखें, टैक्स कैसे करें, ठीक है? एक होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है, जैसे मान ले जैसे दिल्ली में दिल्ली में जो जो वर्षा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है, साउथ वेस्ट मानसून से जो वर्षा होती है, मतलब ये कह रहा है अरब सागर में से वर्षा होती है, ठीक है? जो दिल्ली में जो वर्षा होती है वो अरब सागर से होती है, ठीक है? दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर से वर्षा होती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया, जबकि हम ये कहेंगे नहीं, ये जो है गलत है, जो इससे वर्षा ज़्यादा होती है वो होती है जो बंगाल की खाड़ी है उससे वर्षा होती है, ठीक है? उससे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है? जैसे हम बिहार से कोलकाता, बिहार इस तरह से यूपी, दिल्ली की ओर चलेंगे, तो यहाँ से क्या हम ये कह देगा कि ऐसे जब जैसे-जैसे ऐसे चलते रहेंगे तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती रहेगी, लेकिन वर्षा की मात्रा में कमी होती है, क्योंकि जैसे-जैसे इधर को चलते रहेंगे, पानी कम होता रहेगा, ठीक है? तो इससे जो है वर्षा की मात्रा कम होती रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब यहीं आपने गलती कर दी, यहाँ ये गलती होगी, तो इसका मतलब आपकी कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं गड़बड़ है, तो इस कॉन्सेप्ट को ही आपको पढ़ना है। अब आपको पता लग गया मानसून में कॉन्सेप्चुअल गलती मेरी हुई है, तो अब मुझे मानसून के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है, ठीक है? इस तरह से पूरे पेपर में आप देखोगे कि कहाँ-कहाँ मेरी कॉन्सेप्चुअल गलती हुई है। तो जब ज ज जो-जो से टॉपिक पर आपकी कॉन्सेप्चुअल गलती हुई, उसको एक बार पढ़ ले सही से, ठीक है? पढ़ लोगे वो क्लियर हो जाएगा। यही प्रोसेस आपको हर टेस्ट में अपनाना है। जब ऐसे करते रहोगे ना, आपके मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएँगे। जो आप भूल रहे हो सकता है आप गलत हो रहे हो, आपको लगा था कि ऐसे-ऐसे बारिश जो जाती है तो वो तो बढ़ता है, लेकिन जब आपने देखा तो वो तो गलत निकला, तो इसका जो है अब आपको पता लग गया कि वो कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हो गया। अब बात होती है रस्ट मार्किंग, ठीक है? हो सकता है जल्दबाज़ी में आपने गलत उत्तर को मार्क कर दिया हो, ठीक है? अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन जब मैं बहुत से स्टूडेंट से मिला हूँ, फाइनल एग्ज़ाम के बाद वो निकलते हैं, वो कहते हैं गलती से हो गया, ये तो मुझे आता था। तो ये तो होगा, जब आप इस पर पहले से वर्क नहीं करते जाओगे। तो ये आप मार्क कर दो, ये गलती से मान ले एक क्वेश्चन था, ये प्रिएम्बल है,
प्रेमबल में प्रेमबल नहीं कह रहा हूँ, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, उसमें 11 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है? ये 11 ड्यूटी मूल संविधान में थी, ठीक है? या ये 11 की 11 ड्यूटी 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, ये वहीं से आई थी, ठीक है? हम ये कहें, तो हम ये तो गलत कह देंगे, क्योंकि 11 नहीं थी, 10 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उससे आई थी, ठीक है? ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। और जो 11वीं आई थी, वो जो बाद में आई थी। तो ये क्या है, ये हमारा जो है, अब ये हमें पता तो था, लेकिन गलती से हो गया। हमें सही समझ भी लिया था, हमने जो है गलती से टिक कर दिया, ठीक है? या हमने ये जो है नहीं पढ़ा, जो कि हमारे लिखा था कि इनमें से कौन-सा नहीं है, ये लिखा था, और हमने समझ लिया इनमें से कौन-सा है। तो ये नहीं हमने नहीं पढ़ा, तो ये गलती से हो गया। जो भी आपकी गलती से हो जाए, आपको देख लो गलती से हो गया है, ठीक है? तो इसका भी हमारे पास डाटा होना चाहिए, जैसे जाके हम इस पे काम कर सकें कि गलती से क्यों हो रहा है। हो सकता है हम जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, फ्लो में पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप एग्ज़ाम में जब बैठते हो ना, वहाँ हम चीज़ें बहुत सी फ्लो में चलती है, हम बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ पाते। बाहर आते हैं, अरे! ये तो गलती हो गई। तो ये चीज़ होती है हमारी प्रैक्टिस ना करने की इस पर, तो हर चीज़ पे हमें वर्क करना है, ठीक है? दूसरा है गेस वर्क, हमने गेस वर्क लगाया, अंदाज़े से उत्तर लगाया। देखो बहुत से क्वेश्चन हमारे वहाँ आ नहीं रहे होंगे, अब अंदाज़ा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने गेस किया वहाँ पर, ठीक है? इसका क्या हो सकता है? इसका मुझे जो है ज़्यादातर इसका मुझे ये लग रहा है, इंटेलिजेंस गेस मैंने लगी, मुझे ये इसका आंसर लग रहा है। अब देखो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने 10 क्वेश्चन गैस करे, ठीक है? अब 10 में से आपके 6-7 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए या ज़्यादा हो गए, ठीक है? तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है तो कि जो आप गैस करते हो ना, जो आपकी थिंकिंग काम कर रही होती है गैस की, वो आपके सही कर रही होती है, सही गैस करते हो आप, उससे आपको फ़ायदा होता है, ठीक है? 10 क्वेश्चन करे, 7 सही हो गए, मतलब 3 गलत हो गए, 3 में से 1 जो है नेगेटिव मार्किंग में चले गया, मतलब 4 गलत हो गए, तो 10 में से 4 चले गए, 6 करेक्ट हो जा रहे हैं आपके। तो इसका मतलब आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपका गैस वर्क ठीक है, आप सही तुक्का लगाते हो, तो इसका मतलब आप फाइनल एग्ज़ाम में भी तुक्का लगाओ, ठीक है ना? तो अब बहुत से स्टूडेंट करते हैं, उनको इसका पता नहीं होता कि भई मुझे तुक्का लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, वो किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर ये बताओ मुझे तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो वो कह देते हैं अरे तुक्का लगा दिया जाए क्योंकि इससे तो फ़ायदा ही होता है। जबकि ये तुक्का लगाना, ये सब चीज़ ना हम पे डिपेंड करता है, हमारा तुक्का सही होता है या नहीं होता, गैस वर्क हमारा सही है या नहीं है, ठीक है? इंटेलिजेंस गैस बोलते हैं, जो हमारे कहीं न कहीं हमें पढ़ा है, लग रहा है ये ठीक हो सकता है, तुक्का लगा दिया, ठीक है? तो ये इसका भी हमें ट्रैक करना है, ठीक है? इसको भी हमें लिखना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब होता है लैक ऑफ रिविज़न, ठीक है ना? लैक ऑफ रिविज़न में क्या होता है कि हमने पढ़ा तो था, हमने जो है जैसे मानसूनी हमने पढ़ा तो था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, मतलब अब नहीं याद आ रहा मुझे, रिवीजन नहीं कर पाया मैं इस टॉपिक का, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब आप पढ़ा हुआ आपको याद नहीं आया, तो इसका मतलब आपने पढ़ा था याद नहीं आया, तो इसका मतलब आपको रिवीजन उसका ज़्यादा करना है। अब रिवीजन उसका ही तो ज़्यादा करोगे ना जिसको अब याद नहीं आ रहा, हम पता वो रिवीजन कर रहे होते हैं जो हमें पहले से ही याद है। तो ये चीज़ ना आप जो है अलग-अलग तरह के पेन ले लो कलर के, जिससे आप मार्क कर पाओ कि जैसे प्रेमबल में ही कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रहती है, तो वो तो आप जब याद रहती है तो उसको अलग कलर कलर से मार्क कर दो कि ये मुझे याद रहती है, इसको तो मैं पढ़ूँगा नहीं। जो मुझे याद नहीं रहता उसको अलग मार्क कर दो अलग कलर से, ये मैं पढ़ूँगा बार-बार, इसको इसका आगे भी रिवीज़न करना है। तो इससे क्या होगा ना, आप वही उसका रिवीज़न कर पाओगे जो आपको नहीं आता। ठीक है? अगर आप उसका भी करोगे रिवीजन जो आपको आता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी वो चीज़ वो भूल जाओगे, उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे जो आपको नहीं आता। तो ये ध्यान रखना, लैक ऑफ रिवीजन को भी आपको समझना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन इस वजह से गलती हुई है, ठीक है? दूसरा है सिली मिस्टेक, ठीक है? लापरवाही से गलती हो गया, पर्सन को ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है? तो पर्सन को ध्यान से नहीं पढ़ा, बस फ्लो में मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ठीक है? तो हमें पर्सन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या कह रहा है वो, ठीक है? ठीक है? ये हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक? तो इसमें 5 तरह की गलती है, आप नोट कर लेना इसे ज़रूर कि कॉन्सेप्चुअल गलती हमसे हो सकती है, रस्ट मार्किंग जल्दबाजी में गलती हो सकती है, गैस और तुक्का लग सकता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहा, लापरवाही पर्सन को ध्यान से नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक होती है, बहुत से जो पर्सन है सिली मिस्टेक ध्यान से ना पढ़ने के लिए वजह से हो जाते हैं, और एक होता है गोला भरने में भी गलती हो जाती है, ठीक है? तो जब गोला भरने में गलती हो जाती है, देखो ये जो है आपकी 5-6 गलती आपकी जो निकली है, इसको आप समझो, उसको पकड़ो।
क्यों गलती हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्यों गलती हो रही है, ठीक है, इसको कैसे सुधारो, तो अपने मेंटोर जो आपके सीनियर हो उनसे पता करो भाई गोला भरने का क्या तरीका होता है, ठीक है। वैसे हम गोला भरने का सही तरीका जो होता है जिससे आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, वो हम लास्ट बाद में बताएंगे, ठीक है। बाद में एक वीडियो लेकर आएंगे कि इसको हम किस तरह से गोला भरे, ठीक है। तो गोला भरना में भी गलती हो जाता है कि आंसर था बी, हमने गोला भर दे ए का, ठीक है। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं ना, हमारा जो पेपर रुकता है, हम जो क्वालिफाई नहीं करते वो क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो जो टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में हमने क्या करा, टेस्ट दिया, ठीक है, स्कोर जाना, स्कोर हमारा जो आया, फिर नेक्स्ट टेस्ट पर आ गए, ठीक है, हमने नेक्स्ट टेस्ट देख लिया। तो ये अगर जो भी स्टूडेंट ये वाला तरीका अपनाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जरूर करते होंगे, हर सभी के साथ होती है। तो इसका ये मान लिया 5 क्वेश्चन ये गलती करते होंगे इस तरह के, जल्दबाजी में गलत उत्तर मार्क कर दिया, मान लिया 3 उत्तर जल्दबाजी में गलत हो गए हमारे, ठीक है। जब पेपर देते होंगे ना, उसके बाद आपको ये चीज दिखती होगी, बहुत से स्टूडेंट मुझे मिलते हैं, कॉल करते हैं कि सर ऐसे ऐसे गलती हो गई, तुक्का जो है ना आपके, वो जो गलत निकल गया, मान ले तुक्के से आपने 10 क्वेश्चन करे या 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ कुछ तुक्के से गलत हो गए, या 4 क्वेश्चन गलत हो गए, या 5 क्वेश्चन हो गया, रिवीजन ना कर पाए, इस किसी टॉपिक का, किसी विशेष टॉपिक का, स्पेसिफिक टॉपिक का रिवीजन नहीं कर पाए, इस वजह से आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ गलत हो गए, ठीक है। सिली मिस्टेक से 4-5 क्वेश्चन यहाँ गलत हो गए। तो अब हमारी गलती कितनी होगी, 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 4 21 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आप देखोगे ना, जब 21 क्वेश्चन गलत हो गए, यहीं से ही गलत 21 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो आपको आते थे, ठीक है। तो यही जो है ना आपके, ये तो मैं मिनिमम है, और भी बहुत से लोगों के साथ बहुत गलतियां होती है, ठीक है, किसी के 40, किसी के 45 गलती हो जाती है। तो इसी को ही हमें कम करना है, इसी को कम करना है, क्योंकि ये जो गैप आ जाता है ना, यही आपको बाहर निकाल देता है एग्जाम को। तो आगे से ध्यान देना है, ये नहीं करना, ठीक है, ठीक है। अब जो भी टेस्ट करो तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं करना क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल गलती हो सकती है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्सेप्चुअल था, और वहां गलती हुई है कि वहां पर जो दिल्ली में, मतलब उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, मानसून से नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और मानसून से नहीं होती, वैसे तो ठीक है, लेकिन हमने वहां गलत कर दिया, हमें लगा यार मानसून से होती है वर्षा, तो है ना, दिल्ली में वर्षा मानसून से होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमने कॉन्सेप्चुअल गलती कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये, तो आपने इसको मार्क करा, इस टॉपिक को पढ़ा, जिससे इस तरह के बहुत से टॉपिक आपके निकलेंगे, मार्क कर लिया, इस टॉपिक को आगे पढ़ा है जो भी आपने मार्क करे होंगे टॉपिक को, और जो है अपनी गलतियां सुधार ली, कॉन्सेप्चुअल गलती जो ये थी, एक ये हो गया। क्योंकि रश जल्दबाजी में गलती कर दी, नोट करेक्ट लिखा था लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, तो आपने ये कर दिया, ठीक है। गैस वर्क कोई अंदाजे से मार्क करता, ब्लाइंड गैस कर दिया, वो गलती हो गई, ठीक है, वो कितनी, ठीक है, ये हो गया। रिवीजन नहीं कर पाए, नोट्स में तो था फिर भी याद नहीं आया, रिवीजन तो करा था याद नहीं आया, मतलब पढ़ा तो था याद नहीं आया, क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाए, ठीक है, ये हो गया। सिली मिस्टेक को विकल्प जल्दबाजी में पढ़ा पढ़ा दोनों दोनों 1 और 2 सही थे, लेकिन आपने जो है केवल 1 पे लगा दिया, या केवल जो है 2 पे लगा दिया। तो इस तरह से आप जो है अपने टेस्ट सीरीज को यूज करोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है कि टेस्ट हमने दे लिया है, अब अगले दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो रणनीति यह है कि अगले दिन केवल टॉपिक्स पर ध्यान दे जो गलत हुए हैं, या उनको पहले जो जो पहले नहीं पढ़े थे, जो गलती हो गई थी, जिनका रिवीजन नहीं कर पाए थे, मतलब जो भी आपके टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट आपने टेस्ट दिया उसका मूल्यांकन करा, मूल्यांकन करने के बाद जो भी आपकी नेगेटिव पॉइंट्स निकले, यहाँ से ये वाली की चीजें निकली, अब इन पर अगले दिन पढ़ो। मान लिया आपने रिवीजन नहीं करा तो रिवीजन को, ठीक है, आपके फैक्ट वाली चीजें गलत हुई तो आप फैक्ट पढ़ो उस चीज के, ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये करना है। दूसरा है इन त्रुटियों की बेसिक्स और अवधारणाएं, तथ्यों का पुनर्वलोकन, वही फैक्ट याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो। अब ये अगले दिन आपको पढ़ना है, ठीक है, टेस्ट के अगले दिन, ताकि आप में जो टेस्ट में जो कमी निकली थी ना रिवीजन की, पढ़ने तक की, वो आप यहाँ
जो ख़त्म कर दे। दूसरा है अपनी कमज़ोरी को मजबूती में बदलने का यही समय है। वही जो भई कमज़ोरी थी मजबूती में बदल दो। मुझे मतलब प्रिम्बल के फैक्ट याद नहीं आ रहे थे, या मुझे जो एक्ट में मेरी गलती हुई थी, या एक्ट में गलती हुई थी, या आर्टिकल जो है ना मेरे गलत हो गए थे। अब आप सारे आर्टिकल पढ़ लो, आप आर्टिकल पढ़ लो, उसका बार-बार रिवीज़न करो, तो इससे क्या है ना, अब अगली बार टेस्ट दो, देखो नहीं होगे गलत, ठीक है? तो इसी तरह से हमें करना है, ठीक है? तो पोस्ट टेस्ट स्ट्रैटेजी ये थी, अगले दिन की रणनीति। अब आगे चलते हैं। अब क्या है ना, नोट मेकिंग, माइक्रो नोट्स रणनीति, माइक्रो नोट्स हमें बनाने चाहिए, टेस्ट के ही नोट्स बनाने चाहिए। देखो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं कि कोई बुक पढ़ा, उसमें तो हर चीज़ हमने लिख ली। अब नोट्स ही एक बुक बन गई अलग से। आपने ना अलग से एक बुक छाप दी अपनी, ठीक है? तो ये नहीं करना। नोट्स इतने मोटे ना हो, इतने बल्की ना हो, जो लास्ट में जाकर के रिवीजन ही ना हो पाए। नोट्स वो बनाएँ, पॉकेट डायरी बनाएँ आप, ठीक है? जिसमें आपके वो चीज़ हो जहाँ आप गलती कर रहे हो बार-बार। हो सकता है कि आप आर्टिकल में बार-बार गलती कर रहे हो, तो आप आर्टिकल के नोट्स बना लो जो भूल रहे हो। देखो, आपको पता है आर्टिकल में भी उसके नोट्स बनाओ। मान लिया आर्टिकल 1 आपको पता है क्या होता है, आर्टिकल आपको मूल अधिकार वाले अभी पता है, 14-15 भी पता है, लेकिन आपको आर्टिकल 21, 22 ये नहीं पता, तो अब आप 21-22 के नोट्स बनाओ, ना कि 14-15 के नोट्स, ठीक है? तो ये वाला काम हमें करना है, ठीक है? पूरे के नोट्स नहीं बनाने, उसके नोट्स बनाने जो हम बार-बार भूलते हैं। वो टेस्ट में पता लग गया होगा, यार भूल रहा था मैं तो इसे, जब मैं 50-50 पर आया था, जब 2 ऑप्शन हो गए थे, कि 2 ऑप्शन पर मैं कन्फ्यूज़ हो गया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी वहाँ रिवीज़न की भी कमी रही है, ठीक है? ये है। तो उन चीज़ों को अब आप ना नोट्स बना लो, उन नोट्स में लिख लो। आपके हो सकता है तो कॉन्सेप्चुअल गलती हुई हो, तो उस कॉन्सेप्ट की भी शॉर्ट में नोट्स बना लो। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, ठीक है? हमें ये करना है। मैक्सिमम एक टेस्ट के 3 से 4 पेज के नोट्स बना लो, जो कि आप ये देखो कि वो टेस्ट ना 3 से 4 पेज में ही खत्म हो गया आपका। अब आगे जब रिवीजन, मतलब आगे जब टेस्ट होगा, तो उन 3-4 पेज को पढ़ के आप टेस्ट दोगे, ठीक है? या फाइनल एग्ज़ाम से पहले ये 3-4 पेज आपको पढ़ के जाने हैं। हर हर टेस्ट के मान लिया आपके 20 टेस्ट है, अब 20 टेस्ट है आपके, और 20 टेस्ट के 3-4 पेज के नोट्स बना रहे हो, तो 3-4 पेज का मतलब हो गया 50-60 पेज पेज के आप नोट्स बनाओगे, ठीक है? उनको ही फाइनल डे में, मतलब टेस्ट के, मतलब फाइनल एग्ज़ाम जो होता है उससे 2-3 दिन पहले तक सिर्फ़ वही पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ जहाँ काम किया था ना, अब उस पर आप जो है, जहाँ गलती हो रही थी, जहाँ आपने काम किया था, वो उसके नोट्स को आप पढ़ रहे हो, ठीक है? ये हो गया। ठीक है, आपको माइक्रो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? जो माइक्रो नोट्स जो कहीं भी ले जा सकते हैं, जब भी समय मिला खोलो पढ़ो, ठीक है? जो बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, रिपीटेड एरर जो बार-बार गलती कर रहे हो, वही फैक्ट वाली गलती, मान लो बार-बार फैक्ट गलती हो रही है, बार-बार जो कॉन्सेप्चुअल गलती आपकी हो रही है, जो कोई किसी कॉन्सेप्ट में, तो उसको लिखो। कोई फ़ॉर्मूलाज़ है, वही लिखो, ठीक है? ये चीज़ होता है नोट्स की, वो मत लिखो जो आपको आता है पहले से ही, ठीक है? वो मत लिखो। अब मुझे पता है, मेरा प्रिम्बल ऐसा है, वो कभी क्वेश्चन उससे गलती नहीं होती। अब प्रिम्बल मैं प्रिम्बल का नोट्स क्यों बनाऊँगा? मैं तो उसके नोट्स बनाऊँगा ना जो नहीं आता। तो ध्यान रखो, नोट्स इसको बनाने हैं जो नहीं आता, ठीक है? अब आगे चलते हैं, सुधार का चक्र। देखो, ये अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको प्रीसियस प्रीलियम जो आने वाला है आगामी 2000 पीसीएस 2026 वाला प्रीलिम्स, या बीईओ का आने वाला एग्ज़ाम है, आरओ, एआरओ का आने वाला है, या कोई अन्य एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जो हाल ही फिलहाल में हैं, अगर उनमें अभी सक्सेस पानी है या फ्यूचर में सक्सेस पानी है, तो देखो इस साइकिल को आप ज़रूर फ़ॉलो करना। मतलब इस चक्र को लगातार दोहराएँ जो हमने बताया है, ठीक है? ठीक है? उसको ट्रैक करें, अंकों में धीरे-धीरे देखो, सुधार देखो कि पहले टेस्ट में मेरे नंबर थे, जैसे मान लिया 50 नंबर थे, दूसरे में 60 नंबर, फिर 80 नंबर आ रहे हैं, फिर 90 नंबर आ रहे हैं, फिर 100 नंबर आए, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आपका ग्राफ जो है, वो इस तरह से बढ़ रहा है, तो इसको ट्रैक करें, ठीक है? यही तो पता लगेगा आप सही दिशा में हो। आपको सिर्फ पढ़ना हो कि मुझे तो पढ़ना है, मुझे नंबर से कुछ नहीं देना, तो ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है एग्ज़ाम क्वालीफाई करना। एग्ज़ाम क्वालीफाई तो आप अपनी अपनी जो स्टडी को ट्रैक करो कि भई मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। किसी हो सकता है हम इस दिशा में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है? तो इसको भी नोटिस करो, भाई ये ग्राफ मेरा ऐसा क्यों बन रहा है? कहीं कहाँ, या मतलब यहाँ मैंने सही ग्रोथ करी थी, लेकिन बाद में जो है, बाद में ये हुआ, मेरे दोस्तों ने डिस्टर्ब कर दिया मुझे, और फिर मेरे जो मार्क्स कम आ गए। हो सकता है कि ऐसे फिर चला, मैं थोड़ा-सा मेहनत करा, फिर डाउन हो गया, फिर ये। तो अगर दोस्त ने डिस्टर्ब कर दी, तो दोस्तों से
एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ी दूरी बनाओ, ठीक है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने अगर थोड़ी प्रॉब्लम कर दी तो अगर उसके वजह से ये हो गया तो ये करो। तो आपको इस तरह से चीज़ें करनी है। आप आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? यही चीज़ आपको कंसिस्टेंसी रखनी है इस चीज़ में, ठीक है? निरंतरता ही सफल की कुंजी है, ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है इस चीज़ में, ठीक है? ये 3 महीने कर लो, पीसीएस प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है ना, आरओ करना है, बीओ करना है, जो अभी 3-4 महीने में होने वाले हैं, तो इस चीज़ को फॉलो कर लो, इस जो मैंने बताया आज। 100% मुझसे मिलना कि एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ नहीं है, ठीक है? फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार रहो, देखो सक्सेस ना मिले, ठीक है? ध्यान रखना ये, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रत्येक अगली परीक्षा से पहले पुराने टेस्ट नोट्स का रिवीजन करें, ये भी है ना, मैंने बता दिया था। अब देखो ये कुछ हमारी सिविल में आईएएस पीसीएस की तरफ से है, यूपीपीसी प्रीलिम मेंटरशिप प्रोग्राम में हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है? उनकी जो अभी मैंने आपको बताया है ना, उसी तरह से हम उनकी तैयारी को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है? उसमें क्या करते हैं, मान लें पहले 1 से हमारे टोटल 27 टेस्ट है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, ठीक है? अगर आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है? मान लें टेस्ट फर्स्ट है, टेस्ट फर्स्ट था पॉलिटी का मान लिया, ठीक है? पॉलिटी का हो गया। अटेम्प्ट हमने करे, जैसे हमने टोटल अटेम्प्ट करे 140 मान लिया, उसमें से हमारे जो सही निकले 90 सही निकले, तो यहाँ से हमारे 40 गलत निकल गए, ठीक है? 40 गलत निकल, अब नेट स्कोर है वो लिख लिया, तो यहाँ से हर टेस्ट का हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि इतना है, ठीक है? इसका एक ना रिकॉर्ड रहेगा तो हमें पता लगेगा यार यहाँ हमारे जो ऐसे मान लिया हमारे यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन आ रहे, मैं मान लिया यहाँ पर 60 आ रहे, 70 आ रहे, तो देखो हम देखेंगे यार बढ़ रहे हैं। एक स्थिति ये भी है भाई, पहले टेस्ट में 100 नंबर आए, फिर 90 आए, 70 आए, 60 आए, ऐसे कम होते जा रहे हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड है हमारे टेस्टों का कि क्या हमने सुधार किया है, ठीक है? तो ये हम कर रहे हैं, इसको आप ना फॉलो करना, ठीक है? फॉलो करोगे तो आपको ना एक अलग ही एक वाइब आएगी कि हाँ, मैंने कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है? अब देखो, अब ये है, ये क्या है कि हमने सब्जेक्ट लिख दिया पॉलिटी का था, ठीक है? पॉलिटी का था, तो यही जो हमने पहले किया था, अटेम्प्ट कितने करे, राइट कितने करे, रॉन्ग कितने के, नेट करेक्ट कितने, नेट राइट कितने, नेट स्कोर कितना था, ये लिख दिया। अब बात आती है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट आ रही है। नेगेटिव पॉइंट आप लिखो, मान लिया 10 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल गलत हुए, तो आप लिखो कॉन्सेप्चुअल 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए, ठीक है? आपके फैक्ट यहाँ पर फैक्ट गलत हो रहे हैं ज़्यादा, हो सकता है आपके जो है गोले भरने में दिक्कत आ रही है, ठीक है? इस तरह से अपनी जो भी कमियाँ निकली है टेस्ट में वो यहाँ लिखे, ठीक है? जब लिखे, अब जब आपने लिख ली ना, तो इसका मतलब अब आपको अगले टेस्ट में इस चीज़ पर ध्यान देना है। अक्सर टेस्ट में इस चीज़ पर ध्यान देना। अब देखो ये गलतियाँ कितनी कम हुई है, फिर यहाँ लिखो कुछ गलतियाँ कम हुई होगी, यहाँ लिखो, फिर जो भी गलतियाँ हो सकता है आपने यहाँ पर जो गलती की उसको तो सुधार लिया, एक दूसरी गलती निकल कर आ गई, वो आपने यहाँ लिख दिया अब, ठीक है? तो इस तरह से आप देखोगे आपके जितने भी हमारे इस जर्नी में जब टेस्ट्स करेंगे, जितने भी गलतियाँ निकलनी होगी वो सारी निकल जाएगी और फाइनल आते-आते हम जो है मिनिमम गलती करेंगे, ठीक है ना? फाइनल आते-आते हम मिनिमम गलती कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल इतनी गलती करेंगे वो जो जायज़ होगी, ठीक है ना? तो ऐसी बेसिक गलती नहीं करने वाले अब, ठीक है? तो इस तरह से अपनी गलतियों को लिखना है, बराबर देखना है, बराबर उनको सुधार करना है। किन गलतियों को मान लिया कॉन्सेप्चुअल 10 गलती हो रही थी, अब कॉन्सेप्चुअल 1-2 गलती हो जाती है, मुश्किल से हो जाती है, तो इसका मतलब आप सुधार करो। फैक्चुअल गलती होती थी, नहीं हो रही है अब, ठीक है? गोले भरने में गलती होती थी, ठीक है? जल्दबाजी में जो क्वेश्चन को पढ़ना वहाँ गलती होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है गलती, तो इसका मतलब आप सुधार कर रहे हो। दूसरा पॉजिटिव चीज़, मान लें यहाँ पर जो भी आपकी कोई पॉजिटिव चीज़ रही हो कि मैं क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हैं, सही समझती हूँ क्वेश्चन को, या समझता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट की सही समझ है, तो यहाँ पर भी लिखिए। और जैसे यहाँ पर आपने गलती हुई है और आपने कोई गलती सुधार ली, नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती नहीं आई, जैसे कॉन्सेप्ट में गलती नहीं आई, वो अब यहाँ लिखिए आप कि देखो ये चीज़ जो है ये हुई है, ठीक? इससे क्या होगा, आपके पास रिकॉर्ड होगा आपका अपनी तैयारी का, इसको फॉलो करो, ठीक है? इसकी पीडीएफ, इस प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम से हमारा जुड़े, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना? तो ठीक है। अब ये जो प्रिपेयर किया है, परफॉर्मेंस ट्रैक है ये हमारे एग्जाम का, ये प्रीलिम्स का, ठीक है? तो ये जो तैयार किया हुआ एक्सपीरियंस, जो सिलेक्टेड मेंटरशिप टीम जो है हमारी,
उसने तैयार किया है, जिसमें मैं दुष्यंत कुमार, ठीक है, जब 5 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई करूँ लगातार 2021 से 2025 तक लगातार प्रीलिम्स क्वालीफाई करूँ। और ये वो टीम है जिनके नेट 100 प्लस क्वेश्चन रहे हैं हर बार, नेट 100 प्लस क्वेश्चन 150 में से पीसीएस प्रीलिम्स में, ठीक है। 3 इंटरव्यू दिया हूँ, एसीएफ आरएफओ इंटरव्यू दिया हूँ, मेंस दोनों बार लिखा हूँ, ठीक है। एसीएफ आरएफओ का इस बार भी लिखा हूँ, आरओ एआरओ मेंस दिया हूँ, ठीक है। जो वरुण सर है वो सेलेक्टेड है डीवाईएसपी, ठीक है। 4 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है एक रो में, एक सिंगल रो में लगातार 4 प्रीलिम्स, वो 100 प्लस नेट क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। दूसरा मीनू मैम है, 4 प्रीलिम्स क्वालीफाई करने का उनको भी अनुभव है, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी है वर्तमान में, ठीक है। प्रगति मैम असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी है वर्तमान में और 5 प्रीलिम्स क्वालीफाई करने का जो है उनके पास अनुभव है, ठीक है। विवेक सर है, 4 प्रीलिम्स क्वालीफाई करने का उनके पास अनुभव है, ठीक है। आरओ एआरओ मीन्स उन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास है, एक्सपीरियंस टीम हमारी है जो लगातार जो है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काम कर रही है। वर्तमान में हमारे प्रीलिम्स के बैच भी चल रहे हैं, मेंस के बैच भी चल रहे हैं, ठीक है। और अब जो है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी चल रही है, जैसे पॉलिटी सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट विशेष है आपको आगे के लिए। ये जो आज मैंने बताया उसको फॉलो करना और हमारे जो सिविलमेट आईएएस चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर करो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। धन्यवाद, थैंक यू।